श्रद्धा आफ्ताब केस में एक बिल्कुल नया एंगल निकल कर आया है जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज सबकी नज़र लगी हुई है आफ्ताब के नार्को टेस्ट पर, जिसके लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आज वो नार्को टेस्ट होना है। उस नार्को टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और कितना कुछ निकल कर सामने आ सकता है, उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं उस नए एंगल की। नया एंगल है ड्रग्स का। जी हां, पुलिस को जो जानकारी आफ्ताब के मोबाइल फ़ोन चैट से हासिल हुई है, उससे ये कहा जा रहा है कि वो अपना एक ड्रग सिंडिकेट बनाना चाहता था। वो ऐसे लोगों के संपर्क में था जो ये काम करते हैं। साथ ही वो ये काम लड़कियों के ज़रिए करवाना चाहता था, इसीलिए वो डेटिंग ऐप पर एक्टिव था और ऐसी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था जो अपने घर वालों से किसी वजह से परेशान हो, ताकि उनके घर वालों से वो संपर्क तोड़वा सके, अपना गुलाम बना सके और फिर अपनी मन मर्जी के हिसाब से उनका इस्तेमाल कर सके। श्रद्धा के साथ भी यही सब कुछ चल रहा था। श्रद्धा ने अपने पिता को एक बार बताया भी था 2021 में, जब उनकी बात हुई थी, कि वो डिप्रेशन वाली दवाओं को लेना चाहती है और किसी डॉक्टर से मिलना चाहती है जिससे उसका डिप्रेशन कम हो। जाहिर है आफ्ताब इसीलिए श्रद्धा को छोड़ना नहीं चाहता था, वो उसका सही इस्तेमाल करना चाहता था। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि वो और भी कई लड़कियों के संपर्क में था, और ये भी कहा जा रहा है कि लड़कियों से अपनी पहली दूसरी मुलाकात के दौरान ही वो ये पता करने की कोशिश करता था कि वो लड़कियां अपनी ज़िंदगी में कितनी तन्हा हैं, क्या वो फैमिली से अटैच तो नहीं हैं, क्या उन्हें उनकी फैमिली से दूर करना आसान होगा। असल में उसका शिकार ऐसी ही लड़कियां हुआ करती थीं। अब बात करते हैं आज होने वाले नार्को टेस्ट की। मैं आपको बता दूं कि 50 से ज़्यादा ऐसे सवाल हैं जो तैयार किए गए हैं, लेकिन जो शुरुआती सवाल उससे पूछे जाएंगे वो यही हैं कि श्रद्धा से उसकी मुलाकात कब और कहाँ हुई, कब उसने ये डिसाइड किया कि दोनों को साथ में रहना है, पहल किसने की थी इस रिश्ते में, साथ ही उनके आपसी रिश्ते कैसे थे, कौन सी बातें उसे श्रद्धा की पसंद थीं, कौन सी बातें उसे श्रद्धा की नापसंद थीं, झगड़ा किस बात पर होता था और उस पूरे रिश्ते में असल प्रॉब्लम क्या थी। जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है वो यही है कि क्योंकि अपना ड्रग सिंडिकेट बनाना चाहता था आफ्ताब, इसीलिए वो ज़्यादा लड़कियों के संपर्क में रहता था और यही बात श्रद्धा को नागवार गुजरती थी और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे। तो ये वो सारी बातें हैं जिससे अब इस केस में जो अगला कदम जांच एजेंसीज उठाएंगी वो इसी दिशा में होगा। और एक बात और जो समझने वाली है वो ये है कि वो कौन सी लड़कियां हैं जो आफ्ताब के निशाने पर थीं या जिनसे वो दोस्ती और बढ़ाना चाहता था। क्या अब उन तक भी पुलिस पहुंचेगी, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और साथ ही ये भी कि वो लड़की कौन थी जो इस घटना के बाद 25 मई से 5 जून के बीच, जबकि श्रद्धा का शव उस घर में रखा हुआ था, उस वक्त मिलने आई थी आफ्ताब से। उनके बीच क्या बातें हुई थी, तमाम बातें हैं। और हो सकता है कि इस नार्को टेस्ट के बाद कुछ ऐसे पहलू भी निकलकर सामने आ जाएं जिनके बारे में हम और बाकी की जांच एजेंसीज अभी तक अनजान हैं। तो बहुत सारा सच है जो निकलकर सामने आ सकता है और देखते हैं केस किस तरह से आगे बढ़ता है। पूरी नज़र बनाकर रखी हुई है। आपको मैं जो ज़रूरी बातें हैं इस केस से जुड़ी वो बताने के लिए आता रहूँगा।